अमरीकी सदर का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहिदा खुश आइंद है। दोनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज्यादा मौसर और बामायनी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप का जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान। कहा जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकों में शिरकत का फैसला दुरुस्त नहीं था। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उंग के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान अमरीका जंग बंदी का आज आखिरी रोज। 60 रोजा सीज फायर में तोसी के इम्कानात इंतहाई कम हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़ा अब मुआशी जंग में बदल चुका है। ईरान जंग अमरीका पर भारी पड़ने लगी। खलीजी ममालिक का वाशिंगटन से जान छुड़वाने पर गौर। अमरीकी सिक्योरिटी पर इन्हसार कम करने के लिए मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी। इलाकाई दिफाई शराकतदारी बढ़ाने पर भी सोच विचार। वाशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के बदलते बयान मुश्किल सूरत हाल की सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन के हुकाम ने ट्रंप की हिकमत अमली गैर मुस्तकिल मिजाजी करार दे दी। कायरा में अमरीकी एलची जैरेड कुशनर की हमास के सरबरा खलील अल हया से 2 घंटे तवील मुलाकात। गजा पीस प्लान पर अमल दरामद के लिए सदर ट्रंप के अज़म से आगाह किया। फलस्तीनियों को बेदखल करने का इस्राइली मंसूबा मुस्तरद। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 मुस्लिम ममालिक की गजा मंसूबा और फलस्तीनी रियासत मुस्तरद करने की शदीद मुजम्मत। इस्राइली इकदाम अमन की राह में रुकावट करार। फरीक़ैन पर रोड मैप पर अमल दरामद के लिए जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि मुनसिफाना, पायदार और जामे अमन सिर्फ 2 रियासती हल के नफाज से ही हासिल होगा। बहुत सारे मसले जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें जो चीज़ें अभी तक हल तलब हैं और जो अभी तक हल नहीं हो सकी उनको इंशाल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में वो भी हल हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो आज जज्बा दिखाया जा रहा है इंशाल्लाह ताला हम इसी जज्बे के तहत सब मिल के चलेंगे और इंशाल्लाह ताला जो लोगों को मुश्किलात आ रही थी या जो हमारे कारोबारी लोगों को ख़ास तौर पर मुश्किलात आ रही थी, आम आवाम को मुश्किलात आ रही थी, उसको हल करने में हमारी इंशाल्लाह मदद होगी। हुकूमत की कोशिशें कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी हैं मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। फरीक़ैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध ने मुज़ाकरात की कामयाबी खुश आइंद करार दे दी। 8 में से 6 मुतालबात मान लिए गए। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने हमें सबसे पहले सुना और ताउन की यकीन दहानी करवाई। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का इजहारी तशक्कुर। बताया सूबाई हुकूमत और मेयर कराची ने पार्किंग का मसला हल करने का यकीन दिलाया। विद होल्डिंग टैक्स में कमी के मुतालबे पर कमेटी बना दी गई है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की यकीन दहानी पर जो हमारी हड़ताल चल रही है उसको 40 दिन के लिए मौखर करते हैं। ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें एंगेज किया, 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। गवर्नर हाउस कराची में कामयाब मुज़ाकरात के बाद विफाकी वज़ीर मवासिलात की माड़ीपुर अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स के एहतिजाजी कैंप आमद। अब्दुल अलीम खान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। कहा वादा करें एक्सेल लोड पर कानून के मुताबिक चलेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। सदर गुड ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने अजरक पहनाई। ट्रांसपोर्टर्स के विफाकी वज़ीर मवासिलात के हक में नारे। मैं यहाँ पे बतौर वफाकी वजीर नहीं आया, मैं तो बतौर भाई आया हूँ आपका। आइन के आर्टिकल मौजूद है सूबे बनाने पर। सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है तो आप पंजाब पे आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पे। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके रहमो करम पे तो नहीं है, ना आप हमें पाल रहे हैं, ना आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं।
नए सूबे अवामी मसाइल का वाहिद हल, लोगों को घरों के करीब सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामी यूनिट्स बनाने की बहस जोर पकड़ गई। MQMB हामी, रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत करार, खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कहा नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होना चाहिए। MQM सियासी जमातों से बात करने को तैयार है, जबकि मुस्तफा कमाल बोले इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आजादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा कि वडेरे, जागीरदार और मौरूसी सियासत करने वाले सिंध के असल दुश्मन हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़हनी दबाव का शिकार, उनका इलाज सिर्फ विफाकी वज़ीर सेहत के पास है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का रद्द-ए-अमल, फारूक सत्तार को MQM का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होते देख रहा हूँ। मीम और खे अलग हो जाएंगे, फे फीते की तरह घूमता रहेगा। सईद गनी बोले MQM बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में सिंध के अंदर नफरतें ना फैलाए। सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का हिमायत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हौसले का बायस है, उन्होंने सबके दिल जीत लिए। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर बोले अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की, बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कितने जरूरी, इस्लामाबाद में SDPI के तहत कौमी मुबाहिसा। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम नागुज़ीर, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम वक्त की जरूरत है, मुकर्रीन का खिताब। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन, नून लीग फैसला ना कर सकी। मरी में दूसरे रोज भी इजलास, मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार, तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी दौड़ में शामिल। कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 20 अगस्त को जमा होंगे, वोटिंग के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर। आपने हम पर मुसल्लत की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जबरदस्ती का जग्गा टैक्स है। धरना भी रहेगा, एहतजाज भी फैलता रहेगा। जिसको आना है यहाँ आए, हमसे बात करे, पेट्रोल की कीमत कम करे। मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हाफिज नईम का लाहौर में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर आ गई, मुख्तलिफ शहरों में धरने। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, जहलुम में भी बादलों की घन गरज। गलियां सड़कें तालाब में तब्दील, बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। गुजरात और गिरदोनवा में भी बादल खूब बरसे। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पर इसी साल काम शुरू होगा। आगाज सक्खर से करेंगे, मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कराची में गुफ्तगू। कहा कराची से हैदराबाद नई मोटरवे बनाई जाएगी, जिसका मौजूदा M9 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अवाम को इसी साल तोहफा मिलेगा। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असवन यार खरल कामयाब, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी दूसरे नंबर पर रहे। कागजों में सुथरा पंजाब, हकीकत में गंदगी अजाब। खानेवाल में शहरियों की जिंदगी वबाल, जगह जगह गंदगी के ढेर। निजामाबाद, भट्टा जफर अल्लाह कॉलोनी, गरीबाबाद, हैबत कोट में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात, बीमारियां फैलने का खदशा। चिनियोट का मस्कीनपुरा कचरा कुंडी बन गया। गफूराबाद में भी गलाजत के अंबार, वसाइल होने के बावजूद सफाई के नाकिस इंतजाम। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान, शिकायत करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं, शहरी फट पड़े। कचरा है, बीमार हो रहे, बच्चे बीमार है, खुद बीमार हो रहे। गलियों में कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है। सुथरे पंजाब वाले, ये नाम क्या सुथरा पंजाब है। कहते हैं भाई बिल दो, ये करो, पैसे मांगते हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। सुथरे पंजाब की जानिब से भी ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि नोटिस
सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप, चिन्यूट हो या खानेबाल, लाहौर हो या मुल्तान, अवाम हलकान, फंड्स कहां खर्च हुए, सफाई कहां हुई, हिसाब कौन देगा। पंजाब हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा तजाद क्यों। अरबों का बजट लगाकर भी कचरे के ढेर अवाम के लिए अजाब। सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी, सामान पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। जंगी जराइम में मुलविस हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा, बांग्लादेश डट गया। वजीर आजम तारिक रहमान ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक दौरे से पहले साजगार माहौल जरूरी, मोदी सरकार मुजरिमों को फौरी तौर पर हवाले करे। पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान व्हाइट्स को 5 विकेटों से हराकर चैंपियंस कप के फाइनल का टिकट कटवा लिया। 173 रन का हदफ 28वें ओवर में पूरा। हैदर अली के नाकाबिले शिकस्त 69 रन। फैसलाकुन मार्का 18 अगस्त को पाकिस्तान ग्रीन से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 19 अगस्त से होगा। कौमी टीम लीड्स पहुंच गई। शाहीन आज मशकें करेंगे। प्रैक्टिस मैच में सिलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त के बाद खिलाड़ियों का मोराल बुलंद। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान आज। कौमी टीम वेल्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड के हाथों 4-1 से शिकस्त हुई थी। और स्टार वॉर्स की कहानी कार्टून्स की ज़बानी। डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म लेगो स्टार वॉर्स दी मैंडोलरियन का ट्रेलर जारी। मूवी 2 सितंबर को रिलीज होगी।